नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं दीप्ति शाही सिंह हाजिर हूं देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की खबर से जो कि पीएम मोदी से जुड़ी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज सूरत, गुजरात में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया और लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ वितरित किए। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। यहां प्रशासन ने 2.25 लाख से अधिक नए लाभार्थियों की पहचान की है। इनमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग भाई बहन, हमारी विधवा माताएं बहनें, हमारे दिव्यांगजन, इन सबको इसमें जोड़ा गया है। अब ऐसे सभी हमारे नए परिवारजनों को भी मुफ्त राशन मिलेगा, पोषक खाना मिलेगा। मैं सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब सरकार ही लाभार्थी के दरवाजे जा रही है तो फिर कोई छूटेगा कैसे? और जब कोई छूटेगा नहीं तो कोई रूठेगा भी नहीं। और जब सोच ये हो कि हमें सब तक लाभ पहुंचाना है तो ठगने वाले भी दूर भाग जाते हैं। और देश के बाद खबर यूपी से। होली का त्योहार है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा रंगों में सराबोर होने को पूरी तरह से तैयार है और सीएम योगी ने फूलों की होली खेलकर इस आयोजन की शुरुआत भी कर दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के साथ पूरी दुनिया में अपनी होली के लिए मशहूर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा रंगों में सराबोर होने को पूरी तरह से तैयार है। तस्वीरें बरसाना से हैं, जहां शुक्रवार को सीएम योगी ने फूलों की होली खेलकर 40 दिनों तक चलने वाले रंगोत्सव की शुरुआत करने के साथ ही अयोध्या और काशी में हुए विकास का जिक्र करते हुए ब्रजभूमि के विकास का विजन सामने रखा। बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव। मथुरा के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के वायदे के साथ ही सीएम योगी ने रंगों के त्योहार होली को राष्ट्रीय एकता और सद्भाव का पर्व बताया। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है। एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है। सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार कर रही है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इससे पहले सीएम योगी ने राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना में श्री लाडली जी राधा रानी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। शनिवार को बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली जाएगी। सीएम ने यूपी में होली की शुरुआत कर दी तो पीएम ने दादरा और नागर हवेली के लिए 2500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर वहां के लोगों को विकास की नई राह प्रदान कर दी। देखिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को पीएम मोदी ने दादरा और नगर हवेली का दौरा किया। इस दौरान पीएम ने सिलवासा में रोड शो किया, जहां पीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। साथ ही पीएम ने नमो अस्पताल के प्रथम चरण का उद्घाटन किया, जिसके बाद पीएम ने सिलवासा में 2580 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही सिलवासा में सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और उनको संबोधित भी किया। सिलवासा एक ऐसा शहर बन चुका है
जहां हर जगह के लोग रह रहे, यहां का ये कॉस्मोपॉलिटन मिजाज ये बताता है कि दादरा नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है। और नगर हवेली, दमन और दीव हमारे लिए केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये संघ प्रदेश हमारा गर्व है, हमारी विरासत भी है। इसलिए हम इस प्रदेश को एक ऐसा मॉडल स्टेट बना रहे हैं जो अपने समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जाना जाए। पीएम ने जिन उद्देश्यों के लिए दादरा और नगर हवेली में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उनके बारे में पीएम ने लोगों से अपने विचार साझा किए। इसी विकास अभियान के तहत आज यहां 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टूरिज्म, यानी एक प्रकार से हर क्षेत्र से जुड़े ढेर सारे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास को और गति देंगे। यहां नए अवसर पैदा होंगे। इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से जहां दादरा और नगर हवेली के विकास को गति मिलेगी, तो वहीं देश के विकास में भी इसका अहम योगदान होगा, जो देश को आर्थिक और रोजगार की दृष्टि से भी मजबूती देगा। एक तरफ पीएम ने नियुक्ति पत्र वितरित किए, तो दूसरी ओर सीएम योगी ने युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को ऋण वितरण कार्यक्रम के तहत रोजगार के अवसर प्रदान किए। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश के अंदर सर्वाधिक युवा उत्तर प्रदेश में रहता है। ये युवा 56 से 60% हमारी ये आबादी कामकाजी तबके की। मौका था मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को ऋण वितरण कार्यक्रम का, जहां सीएम योगी ने यूपी की युवा शक्ति का जिक्र करते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए सरकार का विजन सामने रखा। इस स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च के अंदर 1 लाख युवाओं को हम लोग राशि उपलब्ध करवाने वाले हैं। 1 अप्रैल से फिर 1 लाख अन्य युवाओं को हम नए युवा उद्यमी बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। यानी यह 1 लाख उद्यमी का मतलब 10 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर। और अगर आज की तिथि से आप देखेंगे तो अगले वर्ष तक हम लोग 20 लाख युवाओं को तो केवल इसी स्कीम के अंतर्गत रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवा देंगे। सीएम योगी ने आगरा मंडल के 1000 युवाओं को ऋण का चेक देने के साथ ही ओडीओपी की ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को टूल किट का वितरण भी किया। देश की सुरक्षा में 56 वर्ष पूरे करने की खुशी में शुक्रवार को तमिलनाडु के रानीपेट में सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर परेड का निरीक्षण किया और सीआईएसएफ के जवानों की सराहना भी की। ये तस्वीरें हैं देश की सुरक्षा में 56 वर्ष पूरे करने की खुशी की। ये तस्वीरें हैं देश की सुरक्षा में दिए जवानों के योगदान की। शुक्रवार को तमिलनाडु के रानीपेट में सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान गृह मंत्री ने सीआईएसएफ के जवानों की सराहना भी की। सीआईएसएफ ने हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। 56 वर्षों में देश के हर एक क्षेत्र में
जहां पर निर्णय हुआ, हर कोने में CISF ने राष्ट्र सुरक्षा में स्वर्णिम स्टैंडर्ड्स सुनिश्चित किए और ये स्वर्णिम स्टैंडर्ड्स ब्रेक करना किसी भी बल के लिए आसान नहीं है। इतने कठिन स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए। देश के कई कोनों में, चाहे बंदरगाह हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, लगभग रोज 1 करोड़ लोगों की आवाजाही को हर खतरे से सुरक्षित करने का काम अपने CISF के जवान कर। रानीपेट के मंच से अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ये भी बताया कि कब से CISF का स्थापना दिवस दिल्ली के साथ साथ देश के हर कोने में मनाया जाने लगा। 2019 में हमने तय किया कि बल का स्थापना दिन दिल्ली में मनाने की जगह देश के अलग अलग हिस्सों में मनाएंगे और आज मुझे बड़ा आनंद है कि CISF का स्थापना दिन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र तक्कोलम में आज मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने CISF के 127 शहीदों की स्मृति पर भी श्रद्धांजलि दी। और देश के बाद खबर यूपी की, जहां बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। इन परीक्षाओं को शांति के साथ संपन्न कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और साथ ही इसमें नकल की रोकथाम के लिए भी सरकार कड़े कदम उठा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी बोर्ड परीक्षा का दौर जारी है, जिसमें 7वें दिन भी शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं संपन्न कराई गई। लेकिन गुरुवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की दोनों पारियों में होने वाली परीक्षाओं के लिए 18,48,835 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। इनमें से 1,43,608 स्टूडेंट अनुपस्थित रहे। इसी दौरान इंटरमीडिएट में नकल करते हुए एक परीक्षार्थी को पकड़ा गया है। 24 फरवरी से शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा में अब तक कुल 16 स्टूडेंट्स नकल करते हुए पकड़े गए। परीक्षा में 6 मुन्ना भाइयों और 4 अन्य समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। 24 फरवरी से हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा में अब तक कितने लोग पकड़े गए और कितनों पर FIR हुई, उसे भी जान लीजिए। देखिए, आज थाना गंभीरपुर में माध्यमिक जो बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें आज भौतिक विज्ञान का पेपर था। इसी में STF की हमारी जो यूनिट है बनारस की, इसको जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पे कामता प्रसाद के नाम से इंटर कॉलेज है मुडहर ठेकमा में, जिसमें कुछ बच्चों के द्वारा सॉल्वर के माध्यम से पेपर है वो किए जा रहे थे और ये भी जानकारी मिल रही थी कि आसपास में जो है वहाँ से ले जाके और आंसर शीट है उसको लिखवाने का काम भी वहाँ पे किया जा रहा था। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब तक कुल 51 FIR दर्ज कराई गई हैं। आजमगढ़ के एक परीक्षा केंद्र पर STF द्वारा 4 मुन्ना भाई पकड़े गए। गाजीपुर और औरैया में एक मुन्ना भाई पकड़े गए। वहीं प्रयागराज जिले में 4 व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। 50-50 हजार नकल के नाम पर वसूली कर रहे थे अपराधी। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के पंडित कामता प्रसाद इंटर कॉलेज में STF का छापा पड़ते ही हड़कंप मच गया। दरअसल सेंटर पर मोटी रकम लेकर नकल कराई जा रही थी। परीक्षा केंद्र के बाहर पेपर लिखवाने का काम हो रहा था, जिसमें 6 लोग पकड़े गए, जिनमें प्रधानाचार्य बबीता तिवारी, नवनीत राय, राधेश्याम, शीतल तिवारी, निधि, धर्मलेश सरोज जन सेवा केंद्र संचालन शामिल है। आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल, 5 प्रवेश पत्र, 4 कूट रचित आधार कार्ड, 6 इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र और कॉपियां भी बरामद हुई हैं। दोषियों पर कठोर कार्रवाई के लिए मामला दर्ज कर लिया गया है। और देश प्रदेश में अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। बच गए तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का।
मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश का सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है और घमासान भी जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के तुगलक मार्ग स्थित बंगले की तस्वीरें वायरल हुई, जिसे लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कैसी तस्वीरें हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को जब बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के तुगलक मार्ग स्थित बंगले की तस्वीरें वायरल हुई तो उनकी नेम प्लेट पर चर्चे होने लगे। क्या है मामला, आइए समझाते हैं। दिनेश शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित नए आवास 6 तुगलक लेन में गृह प्रवेश किया। बीजेपी सांसद ने अपने घर के बाहर लगी नेम प्लेट में तुगलक लेन से पहले स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के घर की नेम प्लेट में भी स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। नेम प्लेट में तुगलक लेन को स्वामी विवेकानंद मार्ग के नीचे ब्रैकेट में लिखा है। बीजेपी सांसद के इस कदम को लेकर जैसे ही चर्चा का सिलसिला तेज हुआ, उन्होंने आगे आकर कहा कि सांसद को नाम बदलने का हक नहीं है और जगह का नाम आज भी तुगलक लेन ही है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान थे, जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे। अब जब मैं सुबह से देख रहा हूँ कि लोग पूछ रहे हैं तो पहले से जो पड़ोस के बंगले थे उनमें जो नाम लिखा था, मैं समझता हूँ कि सामान्य प्रक्रिया में पेंटर ने वही नाम लिख दिया होगा। तो उसका मतलब नहीं कि मैंने कोई स्थान का परिवर्तन कर दिया है। वहीं दिनेश शर्मा की नेम प्लेट के बारे में जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों से पूछा गया तो उन्होंने इस पहल का स्वागत किया। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारत संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा था। आपको बता दें कि दिल्ली में किसी भी जगह का नाम बदलने के लिए NDMC को प्रस्ताव जाता है और उस पर समुचित सुनवाई होने के बाद ही जगह का नाम बदला जाता है। और अब अगली खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां एक फर्जी शिक्षक का भांडाफोड़ हुआ है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल करते हुए छात्रों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन जब शिक्षक ही फर्जी हो तो देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। मामला है यूपी के श्रावस्ती का, जहां लगातार फर्जी शिक्षकों का मामला प्रकाश में आ रहा है। पुलिस ने अब तक दर्जनों फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने इस कड़ी में गुरुवार को एक बार फिर 6 फर्जी अध्यापकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जो श्रावस्ती के अलग अलग सरकारी स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कार्य कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके अंतर्गत ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अगर फर्जी अभिलेख और दस्तावेजों के आधार पर कोई नियुक्ति फर्जी हुई है तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई की जानी। इसी के क्रम में जो है 6 शिक्षक इसके जद में आए हैं, जो कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे थे। इसमें 3 जो है शिक्षक सिरसिया ब्लॉक के हैं, 6 अन्य ब्लॉक के हैं। ये BSA की जांच आख्या के आधार पे बर्खास्त शुदा 6 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पे अध्यापन कार्य कर रहे थे। इसमें एक अभियुक्त जो है वो 2013 से और शेष 2017 से सेवा में भर्ती हुए थे, तब से लगातार अध्यापन कार्य कर रहे थे। इसमें जनपद कानपुर देहात के 3, कानपुर नगर का 1 और जनपद बस्ती का 1
अभियुक्त हैं। इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। फर्जी शिक्षकों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार किया, जबकि एक शिक्षक मौके से फरार हो गया। कैसे हुआ खुलासा, उसे भी समझिए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्कूलों में कार्य कर रहे थे शिक्षक। फर्जी शिक्षकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्त किया था। इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। शिक्षकों ने फर्जी बीएड और टीईटी के प्रमाण पत्र बना रखे थे। सभी शिक्षकों ने 2013 और 2017 में नौकरी पाई। श्रावस्ती के अलग अलग स्कूलों में तैनात थे शिक्षक। दस्तावेजों की जांच के दौरान पाए गए फर्जी दस्तावेज। फिलहाल पुलिस ने सभी फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और शिक्षा विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इनको दिए गए वेतन की रिकवरी भी की जाएगी। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए 15 मदरसों को सील किया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां उत्तराखंड सरकार ने देहरादून जिले में बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने के जिला प्रशासन के आदेश के बाद 15 मदरसों को सील कर दिया है, जिसमें सील किए गए मदरसे उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से संबद्ध नहीं थे और उनके नक्शे भी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं थे। इन मदरसों को सील करने के कुछ और कारण भी सामने आए हैं, इन्हें भी जान लीजिए। मदरसों के परिषद से संबंध न होने, मदरसों की इनकम के स्रोतों के संदिग्ध होने और राज्य के बाहर के छात्रों के नाम वहां पंजीकृत होने। जिला प्रशासन ने मदरसों को सील करने का आदेश पहले ही दे दिया था। जिले में इस तरह के करीब 60 मदरसे हैं। जनवरी में नगर निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इसके सत्यापन के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके बाद इन मदरसों पर कार्रवाई की गई। वहीं इन मदरसों के सील होते ही मदरसा संचालक समेत कई लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो यूपी से बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसे ट्वीट कर धामी सरकार पर हमला बोला है। जहां मायावती ने धामी सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं प्रशासन की ओर से मदरसों को सील करने की कार्रवाई के समर्थन में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाली। ऐसे में वहां पढ़ रहे बच्चों को अन्य जगह बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए हिंदू रक्षा दल की बैठक होगी। और देश प्रदेश में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का। गुड गर्ल। आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और चलते अपनी अगली खबर की ओर, जहां होली के त्योहार को देखते हुए बुलंदशहर में छापे के दौरान 10,000 किलो से ज्यादा मात्रा में नकली घी पाया गया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। पूरी खबर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रंगों का त्योहार होली अब नजदीक है। त्योहार के समय दुकानों पर अलग अलग मिठाइयों की डिमांड परवान चढ़ जाती है। ऐसे में दुकानदार कई बार मुनाफे के लिए मिलावट करने लगते हैं। इसी सिलसिले में खाद्य विभाग ने बुलंदशहर सराय छबीला गांव में एक फैक्ट्री पर छापा मारा है, जहां से 10,000 किलो से ज्यादा मात्रा में नकली घी पाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 50 से 60 लाख के बीच है। मौके पर लाखों रैपर और खाली कैन मिले हैं। एडिशनल फूड कमिश्नर विनीत कुमार के मुताबिक एसेंस की 25 से 30 बोतलें पाई गई हैं। फैक्ट्री में वनस्पति और रिफाइंड से घी बनाया जा रहा था। घी के एसेंस के 2 कैन पाए गए हैं। जो सियाना रोड पे सराय छबीला है,
यहाँ जंगल में एक ये फैक्ट्री चल रही थी पारसावनाथ इंडस्ट्रीज के नाम से। यहाँ हमें नकली घी बनाने की शिकायत मिली। हम लोगों ने जब छापेमारी की है तो यहाँ से लाखों रैपर्स ऐसे बरामद हुए हैं जो देसी घी के हैं। टेन्स हैं यहाँ पे खाली भी, कुछ भरे हुए भी हैं, और ये सब हरियाणा के नाम पे पैकिंग यहाँ पे हो रही है। नकली घी की ये सप्लाई कहां तक हो रही थी, इसकी तलाश अभी जारी है। और देश प्रदेश में अगली खबर है कर्नाटक से, जहां शुक्रवार को सीएम सिद्धारमैया द्वारा सरकार का बजट पेश किया गया। बजट पेश के बाद इस पर पक्ष विपक्ष की तरफ से सियासी घमासान भी छिड़ गया है। पूरी खबर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार के बजट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हिंदुओं को और बाकी सब धर्म को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट करती है और स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ मुस्लिम समुदाय को देती है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण के आरोपों की बौछार के साथ बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का ये निशाना शुक्रवार को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की सरकार के बजट के पेश होने के बाद आया। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपना बजट पेश करते हुए कुछ ऐसे ऐलान किए जिन पर सियासी घमासान छिड़ गया। क्या है वो ऐलान, पहले ये जान लेते हैं। मुस्लिम समेत अल्पसंख्यकों की शादियों के लिए 50,000 रुपए की सहायता, वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार 150 करोड़ रुपए देगी। मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपए, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए ITI कॉलेज की स्थापना, KEA के तहत मुस्लिम छात्रों के लिए 50% शुल्क रियायत, उल्लाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए आवासीय PU कॉलेज, मुस्लिम छात्रों के लिए राष्ट्रीय और विदेशी छात्रवृत्ति में वृद्धि, अतिरिक्त इमारतों के साथ बैंगलोर के हज भवन का विस्तार, मुस्लिम छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में एक मॉडर्न मुस्लिम लीग बजट पास किया है। इस मॉडर्न मुस्लिम लीग बजट में कांग्रेस पार्टी इमामों को 6,000 रुपए तक बढ़ा रही है। इसमें वक्फ को 150 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। कांग्रेस वंशवादी, नौसिखिए, नलायकों की पार्टी बन चुकी है, जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का एजेंडा एवं कांग्रेस का झंडा दोनों ही विभाजन के लिए जिम्मेवार मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर रखा है। कर्नाटक सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 4,08,647 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। और आइए अब आपको अपने एक सेगमेंट यूपी हलचल में फटाफट अंदाज में यूपी से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें दिखा देते हैं। यूपी पंजाब पुलिस को नहीं मिली ट्रांजिट रिमांड। अब कौशाम्बी जिला जेल की सेपरेट सेल में रहेगा आतंकी लजर मसीह। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आतंकी लजर मसीह। सपा बाहुबली नेता और पूर्व विधायक गुड्डू पंडित का बिजली कनेक्शन कटा, बिल न जमा कर पाने पर हुई कार्रवाई। लखनऊ में रमजान के पहले जुम्मे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बड़ा इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद में शिया मौलाना कलवे जव्वाद ने नमाज के बाद रोजेदारों के साथ प्रदर्शन किया। रंगभरी एकादशी पर काशी विश्वनाथ धाम में भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी। श्रद्धालुओं को नंदू फारिया मार्ग से प्रवेश मिलेगा। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चर्चा में आई निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की शिष्या और मॉडल हर्षा रिछारिया ने रामनगरी अयोध्या पहुंच राम मंदिर सहित अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन किया। और देश प्रदेश में अब बात कर लेते हैं 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना की। तहव्वुर राना ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद आतंकी तहव्वुर राना को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2008 में मुंबई को आतंकी आग में झुलसाने के आरोपी तहव्वुर राना को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिकी सरकार ने आतंकी तहव्वुर राना को भारत को सौंपने का फैसला किया था। तब में उसने कहा था कि पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने की वजह से उसे भारत में प्रताड़ित किया जाएगा। राणा ने याचिका में कहा था कि वो कई बीमारियों से पीड़ित है, अगर उसका प्रत्यर्पण नहीं रोका गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इससे पहले तहव्वुर राना ने निचली अदालत के प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में खारिज कर दिया था। आखिर भारत सरकार की ये कूटनीति की जीत है, क्योंकि तहव्वुर राना ने खुद को बचने के लिए एक माइनॉरिटी कार्ड प्ले किया। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का ओरिजिन हूँ और मुस्लिम होने के कारण अगर भारत में मुझे एक्सट्रैडिट किया गया
तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे टॉर्चर। और देश प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। रात 8 बजे न्यूज 360 में देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।